सॉलिड स्टेट पर हैं। सॉलिड स्टेट में 5 पार्ट है। सबसे पहला है सॉलिड, देयर टाइप्स। दूसरा है लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग से ही सॉलिड का स्ट्रक्चर समझ में आता है। तीसरा पार्ट डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं। डिफेक्ट एक बार पूरा डिटेल में देखते हैं। डिफेक्ट्स का मतलब है कि परफेक्ट लैटिस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाना। तो देखिएगा, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर पैक अगर है तो 3 वे में होगा, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्लोज पैक करके जो हम लोग लाए हैं, तो परफेक्ट क्रिस्टल होगा। परफेक्ट क्रिस्टल में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने जगह से हट जाएगा, या लाइन में डिसलोकेशन आ जाएगा, या पूरा प्लेन में डिसलोकेशन आ जाएगा, तो इस तरह से डिसलोकेशन आने से लैटिस स्ट्रक्चर में इम्प्योरिटी, लैटिस स्ट्रक्चर में डिसलोकेशन आ गया, इरेगुलरिटीज आ गई। इसी को बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब ये परफेक्ट कब बनेगा? तो एकदम लो टेम्परेचर पर बड़ा स्लोली क्लोज पैक करेंगे तो परफेक्ट लैटिस बनेगा। लेकिन हाई टेम्परेचर पर या फास्टली या मॉडरेट रेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? इम्परफेक्शन इन सॉलिड आ जाएगा। इम्परफेक्शन इन सॉलिड आने में क्या हो सकता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिसलोकेट हो सकता है, या फिर पूरी लाइन डिसलोकेट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? प्लेन डिसलोकेट हो सकता है। यही तो 3D क्लोज पैकिंग आ रहा है। इसलिए हम लोगों को इम्परफेक्शन 3 टाइप को देखने को मिलेगा। कौन? पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स और प्लेन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट हम लोग को पढ़ना है, तो पॉइंट डिफेक्ट डिटेल में पढ़ते हैं। पॉइंट डिफेक्ट टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गेट्स डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। लैटिस साइड वो जगह जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप का होगा। कौन कौन होगा? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। कौन कौन होगा? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इंप्योरिटीज डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स किसको कहेंगे? जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिसलोकेशंस तो आएगा, पॉइंट डिफेक्ट्स तो होगा, लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो, कैटायन आयन का रेशियो मेंटेन रहेगा, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे, राइट। अगर बाहर से एक्सटर्नल कोई आ जाएगा तो उसको इंप्योरिटीज डिफेक्ट बोलेंगे। और अगर रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा और पॉइंट्स में डिसलोकेशन आ जाएगा, अगर इंपरफेक्शन, इरेगुलरिटीज आ जाएगी, तब उसको क्या बोलेंगे? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा? कितने टाइप का होगा? तो इन जनरल 2 टाइप का होगा, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। डिसलोकेट कैसे हो सकता है? अपने जगह को छोड़ेगा या कहीं ना कहीं बीच में इंटरस्टिशियल पोजीशन पर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ऑक्यूपाई अगर कर लिया बीच में तो उसको बोलेंगे क्या? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और अगर अपने जगह को छोड़ दिया तो क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट जनरल में अपने जगह को छोड़ा है, डेंसिटी घटाएगा। इंटरस्टिशियल में आया है तो डेंसिटी बढ़ाएगा। आयनिक कंपाउंड्स के लिए 2 टाइप का होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट्स और फ्रेंकल डिफेक्ट। जैसा वैकेंसी डिफेक्ट है वैसा ही शॉर्ट की डिफेक्ट्स है। टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स इन विच कैटायंस और आनायंस लीव इट्स लैटिस साइट एंड क्रिएट्स वैकेंसी इज नोन एज द शॉर्ट की डिफेक्ट्स। शॉर्ट की डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट ही जैसा होगा, और ये तब होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा और कैटायन आनायन का साइज क्या होगा? लगभग बराबर होगा। जो होता है KCl सीजियम क्लोराइड, KCl सीजियम क्लोराइड NaCl में होता है, जबकि इसके होने से डेंसिटी घट जाएगी। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा? फ्रेंकल डिफेक्ट में वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल दोनों का मैचअप कह सकते हैं। वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल का मैचअप कह सकते हैं। कैसे? कि अपने लैटिस साइट को इसमें कैटायन जगह छोड़ता है और इंटरस्टिशियल ऑक्यूपाई करता है। तो टाइप्स ऑफ स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लीव्स इट्स लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, हेंस इट फॉर्म्स द फ्रेंकल डिफेक्ट्स। इट इज कॉल्ड द फ्रेंकल डिफेक्ट। ये होगा कब? जब डेंसिटी कम होगी। ये होगा कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। ये होगा कब? जब कैटायन आयन का साइज डिफरेंट होगा, रेशियो लार्ज होगा, मतलब आनायन बड़ा होगा, कैटायन छोटा होगा, तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट हुआ। फ्रेंकल डिफेक्ट होने से डेंसिटी क्या होगी? नहीं बदलेगी, सेम रहेगी। तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट हो गया। शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट का जनरल एग्जांपल है, एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, जिंक सल्फाइड, ZnS, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड, और AgBr एक ऐसा एग्जांपल है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जांपल है जो दोनों ही टाइप का शो करता है, और ये कई बार पूछा है, शॉर्ट की डिफेक्ट भी और फ्रेंकल डिफेक्ट भी। इंप्योरिटीज डिफेक्ट क्या होगा? इंप्योरिटी डिफेक्ट में अगर परफेक्ट लैटिस स्ट्रक्चर में कुछ इंप्योरिटीज आ जाएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड को थोड़ा सा SrCl के साथ गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रोंटियम क्लोराइड आ जाता है। स्ट्रोंटियम क्लोराइड आ जाएगा तो Sr पर आप जानते हैं कि Sr पर 2+ चार्ज होता है, तो 2+ चार्ज है तो 2 कैटायन को हटाएगा, तो एक जगह ऑक्यूपाई करेगा और एक जगह वैकेंसी रह जाएगा। तो इंप्योरिटी
इम्प्योरिटी डिफेक्ट में बाहर वाले इम्प्योरिटीज ऑक्युपाई करते हैं लैटिस स्ट्रक्चर और जनरली उसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा कि नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने पॉइंट से लैटिस साइड से डिसलोकेट होंगे और डिसलोकेट होने के कारण क्या होगा कि नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएट्स होगा। इसमें दो बातें होगी, या तो मेटल या कटायन का रेशियो बढ़ जाएगा या उसकी घट जाएगी, तो ये दो टाइप का होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस, मेटल बढ़ने का क्या तरीका हो सकता है, दो तरीका हो सकता है, क्या क्या, मेटल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, मेटल बीच में आकर के ऑक्युपाई कर ले, लैटिस स्ट्रक्चर के बीच में आकर के ऑक्युपाई कर ले, राइट, बीच में ऑक्युपाई कर ले, तो इसको कटायन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि कटायन का साइज छोटा होता है तो बीच में आ जाता है। जिंक ऑक्साइड में Zn++ क्या करता है, अपने बीच वाले जगह पर आके ऑक्युपाई करता है जब ऑक्सीजन बाहर चला जाता है। तो इस तरह से जिंक ऑक्साइड मेटल इंटरस्टिशियल का या कटायनिक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का पॉपुलर एग्जांपल है। नॉन मेटल वैकेंसी डिफेक्ट कब होगा कि नॉन मेटल अपने लैटिस साइड से जगह छोड़ के बाहर चला जाएगा, अपने जगह से छोड़ के बाहर चला जाएगा। ये जनरली तो अनायनिक क्या होगा, उसमें अनायंस जगह छोड़ेगा, तो अनायन जगह छोड़ा तो मेटल का रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया, तो नॉन मेटली वैकेंसी या अनायनिक वैकेंसी कहेंगे, ये उसको इससे मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाएगा। तो अनायनिक वैकेंसी किसमें होता है, ये जनरली होता है सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे में। इसमें कब क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड या लिथियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड के लैटिस को इसके कटायन, सोडियम लिथियम कटायन के साथ अगर गर्म करेंगे तो इसके अंदर से Cl- मूव होकर बाहर, डिफ्यूज होकर बाहर चला जाएगा और अंदर में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई अपने पोजीशन को कर लेता है, अगर तो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करने के कारण ये कलर्ड हो जाता है, और कलर्ड होने से इसको एफ सेंटर बोलते हैं। और एफ सेंटर किसके कारण, तो फर्बेंजेंटर के कारण। फर्बेंजेंटर एक वर्ड है जो जर्मन वर्ड से लिया गया, इसका अर्थ होता है कलर। तो इंप्योरिटीज में अगर अनायनिक वैकेंसी क्रिएट होता है तो ये कलर्ड हो जाता है, जैसे NaCl येलो कलर का हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का हो जाएगा, KCl वायलेट कलर का हो जाएगा। तो कलर आने का कारण डिफेक्ट्स होता है। कलर आने का दो कारण है, ट्रांजिशन और डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट के कारण कलर आ जाता है। अगर प्योर होगा तो NaCl कलरलेस होता है, इम्प्योर होगा तो येलो हो जाएगा। उस तरह से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल को डिफिशियंट करने का क्या होगा कि मेटल वैकेंसी हो जाए, मेटल अपने जगह को छोड़ दे, जो होता जनरली Fe ऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड में होता है। फेरस ऑक्साइड जब फेरिक ऑक्साइड में कुछ ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन कुछ आयरन Fe++ से Fe+++ में कन्वर्ट होता है, ट्रिपल प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ जगह वैकेंट रह जाता है, तो उसको मेटल वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। मींस मेटल कटायन अपने जगह पर क्या करेगा, छोड़ देगा। तो हायर चार्ज में आने से होता है। जनरली FeO में रेशियो होता है 0.96:1 या 0.95, मतलब रेशियो 1 मीन्स 100 ऑक्सीजन पर क्या होगा, 95 Fe++ प्रेजेंट रहेगा ड्यू टू हायर चार्ज में जाने पर। नॉन मेटलिक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि नॉन मेटल्स बीच में ऑक्युपाई करेगा, अनायन बीच में ऑक्युपाई करेगा, लेकिन अनायन का साइज जनरली कटायन से बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाने के कारण, इसलिए ये पॉपुलर नहीं होता, बहुत ही कॉमन होता है, बहुत कॉमन नहीं होता, ये रेयर होता है। ठीक है, अब क्या है, मेटल डिफिशियंसी हो जाने का, मेटल नहीं है तो इसके कारण ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जबकि मेटल एक्सेस हो जाने से कन्वर्ट हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में। और लास्ट टॉपिक उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। चैप्टर कंप्लीट करने की क्लोज है। बुक पढ़ते रहिए और समझते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।